कभी कभी है ना निर्मल बाबा आता हमारे अंदर। कौन आता है? निर्मल बाबा। हरी चटनी याद आती कभी कभी। रेफरेंस ग्रुप डी एग्जाम। सभी चीजें सही नहीं चल रही हैं। ग्रुप सी का मसला उलझा हुआ है, बहुत भयंकर उलझा हुआ है। ग्रुप डी का पेपर आ गया है। अब ग्रुप डी के पेपर में भी 5 अंक सबको मिलेंगे, कभी दूसरों को मिलेंगे, कभी दोनों उसमें मिलेंगे, कभी सिर्फ सी में ले लो, चाहे डी में ले लो, अब चाहे कोई से एक में ले लो, कभी दोनों में ले लो। एक बात, हाँ या ना? अगर सरकार जानबूझ कर रही है, सीईटी ग्रुप सी बार बार बताने के बाद भी मामला बहुत गंभीर हुआ, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए, टीवी पर बोला गया, मंत्रियों के पास जाके बताया गया, एचएसएससी के पास जाके बताया गया, गिरफ्तारियां दी गई, क्या कमी छोड़ी? लेकिन उसके बावजूद भी मामला वहीं फंस गया जो हम नहीं चाहते थे। क्या कसर छोड़ी किसी भी प्रयास में? अब ग्रुप डी के अंदर जो गड़बड़ फील हो रही है वो ये फील हो रही है, जब जब आज तक होम डिस्ट्रिक्ट आई है, जब जब तभी पेपर लीक हुआ है। सोनीपत से पेपर लीक हुआ, जींद से पेपर लीक हुआ, पानीपत से पेपर लीक हुआ, रोहतक से पेपर लीक हुआ। इनको ब्लैक जोन, ब्लैक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। पुराने अनुभवों को छोड़ करके फिर से यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्यों? पेपर लीक हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि पेपर लीक ना हो, कोई भी इसके अंदर करप्शन ना हो, ईमानदारी से भर्ती पूरी हो जाए और कम से कम ग्रुप डी की तो नौकरी मिले, बेरोजगारी का ठप्पा तो हटे सर से। या ये भी भर्ती लटकी रहनी चाहिए। इसलिए मैंने ट्विटर पर लिखा था कि ये मामला गड़बड़ है। और जब जब होम डिस्ट्रिक्ट आई है और जब तक ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जिनको ब्लैक जोन घोषित किया गया था कि यहाँ पर सेंटर नहीं देंगे, सेंटर दे दिए गए। क्या काम करने के लिए? पेपर लीक हो जाएगा, फिर प्रोटेस्ट होंगे, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये सब ड्रामा चलेगा, भर्ती ये भी लटक जाएगी। लटकने के बाद क्या फायदा बताओ? मार के बाद क्या पुकार? पुकार तो पहले करें तब फायदा है ना, हाँ या ना? सुबह मैं फेसबुक देख रहा था, एक लड़की ने फोन मिलाया 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर। उसने बताया कि मैं बाजार में जा रही हूं, एक लड़का मेरी तरफ एसिड लेके आ रहा है और मुझे लग रहा है कि वो मेरे ऊपर फेंकेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि अपना फोन मत काटना, हमसे बात करती रहना, उससे गैप बनाए रखना, भीड़ के एरिया में चलती जाना, बिल्कुल अकेले मत रहना। इस प्रकार से उसने कहा आगे बढ़ते जाओ। तो वहां से पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई करी, वहां से पीसीआर और उन सबको लोकेशन ढूंढ करके वो सारे काम करे। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब वो उसको बताती जा रही कि हमने तुम्हारी लोकेशन देख लिया, तुम उस एरिया में हो, वहाँ पर भीड़ भाड़ एरिया है तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहो, उससे बिल्कुल वो मत रहना। और इस प्रकार से करते रहना, चलते रहना। कोई भी अपराध को बचाना है तो आप भीड़ में जाओ, अपराध नहीं होगा। अगर ऐसे सुनसान और एकांत जगह जाओगे तो फिर वो मामला बनेगा। तो उसने क्या कहा कि फोन मत काटना, अकेले में मत जाना, सावधान रहना। और वो करते करते आगे पहुंचते हैं, तब तक पीसीआर इधर 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 से आकर के उसको पकड़ लेती है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? उसने एसिड डाले जाने से पहले कोशिश की तो फायदा हुआ, एसिड डाले जाने के बाद वो कितनी रो लेती, क्या फायदा? हाँ या ना? और मेरा दादा जो ना अक्सर एक लाइन बोलता था, पहले कम जो है आती थी समझ में, पर कम आती थी समझ में, अब ज्यादा आती है। बोला बाबू मैं लूट ली और फिर उसके बाद इतनी भाजी इतनी भाजी इतनी भाजी। बोला फिर के फायदा हुआ भाजन का? लूटने से पहले भागती तो कोई फायदा था? हाँ या ना? मैंने जो कहा समझ में आया? तो ये सब चीजें बाद में करने का क्या फायदा, पहले करने का फायदा है ना। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, बोला जब दूर दे तब दिक्कत।
होम डिस्ट्रिक्ट दे तब दिक्कत, वो दूर देना जरूरी है। तुम लोग सोनीपत का पानीपत दो, पानीपत का करनाल दो, करनाल का पानीपत दे दो, या सोनीपत का इधर उधर, आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करके क्यों नहीं देते? ड्यूटीज को एक्सचेंज करके क्यों नहीं देते? जिस इंस्टीट्यूशन में है उसमें सफाई कर्मचारी भी उसका नहीं होना चाहिए पेपर के दौरान। जहां पर एग्जाम है वहां पर उस इंस्टीट्यूशन का कोई भी आदमी एंटर ही नहीं करना चाहिए, अलाउड ही नहीं होना चाहिए। और जो ड्यूटी पर आएंगे उनका और उस स्टाफ वालों का कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। पुलिस बाहर अलर्ट रहनी चाहिए कि बाहर अंदर जाना आना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फोन अंदर बिल्कुल ना जाए, चाहे स्टाफ का, चाहे किसी ड्यूटी वाले का, या किसी का भी ना पुलिस वाले का। किसी भी कंडीशन में अंदर जो जा रहा है उसके पास फोन नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप करके जो बाहर जाता, व्हाट्सएप पर वायरल होता ना ज्यादा मामला। तो मैंने जो कहा समझ में आया? और जो लोग ड्यूटी पर होते हैं उनको अक्सर पेपर नहीं आते हैं करवाने, तो वो टेंशन खत्म हो जाती है लगभग। लेकिन चाहत तो वैसी हो, इसलिए मैंने एक ग्रुप में बाकी जगहों पर इस प्रकार से लिखा और बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आए। तो मैं तुमसे एक छोटी सी बात चाहता हूं, जो ट्विटर पर मैंने लिखा हुआ है उसके ऊपर कोट ट्वीट करते हुए तुम सभी लोग थोड़ा सा लिख दो कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर लीक हो गया तो भविष्य बर्बाद होगा, ये होगा वो होगा। तो इस प्रकार से ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जब मामला चलता है तो उसको थोड़ा सा तुम लोगों को वायरल करना चाहिए। परिमल कुमार @2016 इस पर ट्विटर आईडी से मैंने किया है। जितने लोग चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो वे सभी लोग खोल के अभी कर दो इस काम को, सभी ब्रांच वाले भी और तुम लोग भी। कोट ट्वीट आता है उसके ऊपर। हम अपनी तरफ से जो हमारा प्रयास है उस प्रयास को करें ताकि बाद में पेपर लीक होने के बाद कुछ ना करना पड़े, पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए। और जिसके पास ट्विटर नहीं है उसको अपने ऊपर हंसना चाहिए कि हाँ कितने समझदार और महान आदमी हैं, ट्विटर आज हमारे पास नहीं है। सोशल मीडिया का नुकसान बहुत है पर फायदा भी बहुत ही ज्यादा है। आईसीएस को इस मंजिल तक पहुंचाने में